भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इटावा के कांग्रेसी लेंगे भाग। इटावा कांग्रेस कार्यालय पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पार्टी नेताओं ने प्रेस को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इटावा से बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के कानपुर पहुंचकर भाग लेने का दावा किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मलकान सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, 14 जनवरी से मणिपुर से यात्रा प्रारंभ हुई और विभिन्न राज्यों से होकर के 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में प्रवेश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसका उद्देश्य है युवाओं को न्याय दिलाना, किसानों को न्याय दिलाना, महिलाओं को न्याय दिलाना, मजदूर को न्याय दिलाना और भागीदारी का न्याय दिलाने का काम है। और निश्चित रूप से समाज और सभी वर्गों के लोगों को इस यात्रा से न्याय दिलाने का काम किया जाए। अब तक यात्रा में जितने भी राज्य पड़े, जितने भी राज्य में से होकर के निकली है यात्रा, वहाँ पर भारी मात्रा में लोगों ने इस यात्रा का समर्थन किया और भारी मात्रा में लोग राहुल गांधी जी की यात्रा में जुड़े और उन लोगों से बातचीत की राहुल जी ने और निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। तो 16 तारीख को चंदौली से आ रही हैं और हम लोगों को यहाँ से 21 तारीख को हमें अपॉइंट दिया गया है। अकबरपुर देहात में मिला है हमको। तो अकबरपुर देहात से लेकर के पूरा जनपद के सभी कार्यकर्ता लगभग 200 लोगों के साथ वहाँ पर उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करने के साथ उनके साथ साथ चल करके झांसी तक जाएंगे और जैसे ही मध्य प्रदेश में जाएंगे वहाँ से हम लोग वापस आ जाएंगे। क्यों मांगे नहीं मानी जा रही किसानों की? देखिए, ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, एक तानाशाह सरकार है। किसान पहले भी मैं समझता हूँ एक करीब 8 महीने तक वहाँ पर धरने पर बैठे रहे और कई किसानों ने शहादत भी दी, लेकिन उनको फिर उनसे कहा गया कि हम इस कानून का संशोधन करेंगे इस कानून में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज फिर धरने पर बैठ गए हैं। निश्चित रूप से किसानों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं और किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उनके कदम से कदम मिलाकर के कांग्रेस पार्टी काम करेगी। लेकिन किसानों के धरने में अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी के कोई बड़े नेता शामिल नहीं हुए, लेकिन लगातार किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं। देखिए, जब आवश्यकता होगी हम लोग वहाँ पर जाकर के, हमारी पार्टी के लोग जाकर के, हमारे शीर्ष नेतृत्व जाकर के वहाँ पर उनका साथ देने का काम करेंगे। अभी हम लोग निश्चित रूप से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, चल रहा था, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं और जब आवश्यकता होगी हम वहाँ पर जाएंगे। जिस तरह से टिकरी बॉर्डर है और भी बॉर्डर है, दिल्ली है, यूपी बॉर्डर सील किया गया, कीले लगाएंगी, तो कितना आप सही मानते हैं किसानों को इस तरह रोका जाएगा? देखिए, पहले भी ये आंदोलन हुए हैं। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने बड़े मात्रा में ट्रैक्टरों को लेकर के, अपने साथियों को लेकर के दिल्ली में जाने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर भी रोका गया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस बैरिकेड को हटवाया और उनसे कहा कि किसानों को आने दीजिए, मैं उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद ही तो सलूशन निकलता है। और उन्होंने बात की और उनके समस्या का हल करने का प्रयास किया। लेकिन किसान जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मिले सरकार मिलने के लिए तैयार है, लेकिन किसान वर्कआउट कर रहे हैं। सरकार मिलने के लिए तैयार होती तो अभी सारी समस्या सॉल्व हो जाती हैं। वो मिलने के लिए तैयारी कहाँ है? जो किसानों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने का कोई काम करे सरकार, वो कहाँ कर रही है? मिलने का प्रयास कहाँ कर रही है? लोग देखिए, कांग्रेस पार्टी की सारी तैयारियां हैं और निश्चित रूप से हम लोग अगर गठबंधन हमारा हो रहा है तो निश्चित रूप से हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और इस प्रदेश में मजबूती के साथ हम खड़े होंगे। मजबूती के साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ करके इनको हराने का काम। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से तितर बितर हो रहा है, लोग हट रहे हैं, उस स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे?
अब वो लोग हट रहे हैं तो उनसे पूछा जाए कि क्यों हट रहे हैं आप। ये मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो वही बता सकता है कि क्यों लोग हट रहे हैं। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ, सपा उसमें शामिल नहीं हुई। इटावा में एक मंदिर बनवाया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा। वो जब कह रहे हैं कि जब वो मंदिर का हम उद्घाटन कर लेंगे उसके बाद ही राम मंदिर जाएंगे, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, राम मंदिर हमारी पार्टी के लोग, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे इस उत्तर प्रदेश के प्रभारी, ये सारे लोग गए वहाँ पर, अयोध्या गए और दर्शन किए जा करके। ये थोड़ी है कि हम उन्हीं की डेट में जाएंगे, प्रायोजित डेट में जाएंगे। वो तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में मेरा जाना उचित नहीं था। कांग्रेस पार्टी के भी लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बारे में? भाई, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहा है। अब आप ये बताइए, एक लड़का अगर बाहर निकल जाता है, घर से चला जाता है, तो लड़के से पूछा जाएगा कि क्यों निकले बाहर, क्यों जा रहे हो बाहर। बाप से थोड़ी सवाल किए जाएंगे। लड़के से पूछा जाएगा कि भैया क्या परेशानी थी, क्यों जा रहे हो बाहर। ये तो आपको जानकारी हुई ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां रहेंगी। नहीं, मैं कोई कमी नहीं। अब उनको क्या कमी महसूस की उन्होंने, उनसे पूछिए जाकर। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सपा के कोई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल नहीं हुए, सब तरीके से फर्जी ड्रामा है भाजपा का। निश्चित रूप से एक छोटे से हॉल में ये कहा जाता है कि 1400 लोगों को हमने ज्वाइन करवाया है, जिसमें 400 लोग नहीं बैठ सकते हैं, उसमें 1400 लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? निश्चित रूप से ड्रामा कर रहा है, चारों तरफ ड्रामा हो रहा है।